सो कोई मार्कर स्पॉट हो रहा है कोई पीछे आ गया और भी है कहीं पे इसके बीच में भी है ठीक है हाँ जी सी इट्स अ वेरी इजी चैप्टर वेरी इजी चैप्टर ठीक है आज में खत्म हो जाएगा ठीक है जस्ट कहने को पेंडिंग था थ्योरेटिकली पेंडिंग नहीं है वीडियो प्लेड है 99% ठीक लेट्स सी है क्या ये एक बैलेंस शीट है ठीक है द लायबिलिटी साइड इज मोर एलिमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉट्स ऑफ रिजर्व्स डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स कुछ इसी तरह से नीचे जाती है बैलेंस शीट ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़ वेरियस काइंड्स ऑफ रिजर्व्स एसपीआर जनरल रिजर्व P&L अकाउंट कैपिटल रिजर्व व्हाटएवर ठीक है कई सारे पड़े हैं 10 5 2 डिबेंचर 10 क्रेडिटर X सारा चैप्टर इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिटर्स ठीक है हाँ भाई मैंने क्रेडिटर्स के सामने X रखा आपको क्रेडिटर कौन होता है जो उधार पे माल देता है आप बताइए आप इस कंपनी को कितना माल दे दोगे उधार पे जो डेटा है सो है कितने का माल दे दोगे उधार पे कितने का माल दे दोगे उधार पे इस कंपनी इतना भी टेक्निकल नहीं होना कुछ भी बोल दो इतना भी कोई टेक्निकल होने की गल नहीं इतना तो दे ही देवांगे इतना ना कुछ मतलब यू आर लाइक 150 करोड़ तक का भी दे दोगी बस 2 करोड़ तक दोगी 100 करोड़ तक दे दोगे ठीक है ना रेंज देख रहे हो आप क्लास में हाँ भाई ठीक है हाँ भाई इधर सुनो मैंने क्रेडिट से पूछा मैं कहा भाजी क्या तो इस कंपनी च देने लाने पैसे कहंदा भाजी गल हुंदी है जिन्नी लायबिलिटियां उन्ने एसेट हुंदे कहंदा जे असी रैंडम फिगर बोल रहा हूं जे असी 50 करोड़ का माल भी दे दिए कहंदे तां एसेट तां 2-250 करोड़ दे असी किन्ने लेने हैं 50 करोड़ असी किन्ना लेना 50 करोड़ कहंदा जे कंपनी ने डिफॉल्ट किया पहली बारी साडी है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया कहता असी पा देना रौला सानू पैसे पहला मिल जाने ट्रू क्रेडिटर्स के लिए ऊपर पड़े हुए सारे हेड्स एक सेफ्टी हैं ट्रू क्रेडिटर्स के लिए ऊपर पड़े हुए सारे हेड्स एक सेफ्टी हैं कि वो पैसे पहले लगाते हैं रिटर्न बाद में लेते हैं क्रेडिटर सबसे एंड में कंपनी में पैसे लगाता है और सबसे पहले क्लेमेंट होता है तो क्रेडिटर को सेफ्टी फील होती है बाकी सबके होने से ट्रू हाँ भाई सपोज करो ये कंपनी 50 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह 500 करोड़ का शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रख रहा है विल द क्रेडिटर बी हैप्पी क्योंकि उतनी एसेट्स स्ट्रॉन्गर है क्रेडिटर कहता सर ज्यादा ले लो मान लो तुसी कितना हट जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो बहुत पैसा है क्योंकि अगर तुम भागे तुमने कुछ भी किया कहता मैं पाऊंगा रौला मैं पुलिस करूंगा केस मैनू मेरे पैसे पहला मिल तो कहते हैं आपकी जितनी लायबिलिटीज हैं उतनी ही तो एसेट्स भी होंगी एंड आई एम द फर्स्ट क्लेमेंट इफ यू हैव मेनी हेडिंग्स अबव मी मेरे को उतनी सिक्योरिटी फील होती है बताइए क्या सिक्योरिटी बढ़ गई साफ दिखता है सिक्योरिटी बढ़ गई क्या ये लॉ है कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई 1 2 3 4 ऐसे पेमेंट होएगी है ना कोई डाउट अच्छा क्या ये भी सिक्योरिटी है क्रेडिटर के लिए अगर क्रेडिटर पढ़ा लिखा है तो हाँ मैं कहा क्यों भाई तेरे को कहता मैंने ना पढ़ा था एसपीआर होता है तो कभी नहीं शेयर कैपिटल बनता है तो ये भी इधर ही है एक तरह से कहते ऊपर से मैंने सुना है तो सरकार के पास पैसे लॉक होते हैं कहता भाजी ये भी सेफ्टी हुई होती है साडी एनी डाउट
लेकिन क्रेडिटर इससे खास इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि ये फ्री रिजर्व्स आर एट द डिस्पोजल ऑफ एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी होती है। बताइए क्या कंपनी इससे अगले दिन डिविडेंड दे दे तो क्रेडिटर रोक सकता है? ये आपने क्या कर दिया, कहते ये हम कर सकते हैं। हाँ भाई, यहां से डिविडेंड अगर दे दे कंपनी तो क्या क्रेडिटर रोक सकता है? नहीं। तब नहीं हम क्रेडिटर से पूछेंगे, मैं जो मर्जी करूं, ये फ्री रिजर्व्स है, नो डाउट। तो क्रेडिटर ना अपने ऊपर इन दो हेड्स को गिनता नहीं था। यहां तक कहानी ओके? यहां तक कहानी ओके? कोई डाउट तो नहीं आ रहा इस कहानी से? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, बी वेरी अलर्ट। इजी फिगर्स रखना ताकि आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकें। 200, 100, 100, 50, 20, 100, यहां तक ओके? बताइए क्रेडिटर्स को अपने ऊपर एटलीस्ट कितना कुशन दिख रहा है? एटलीस्ट कितने लोग दिख रहे हैं जो इससे पहले लॉस बियर करेंगे अगर लॉस हो गया तो? ये 200, 300, 400, 500 लोग। वही 70 पे रिलाई नहीं करता, कहता यार 500 करोड़ का घाटा भी अगर कंपनी को हो गया तो पहले कोई और मरेगा, मैं बाद में, तब तक मेरे को मिल जाएंगे पैसे। मैं कहा तू कितने लगाने को तैयार है? कहता जी मैं 500 ही लगा देता हूँ, क्योंकि फिर एसेट्स 1000 की हो जाएंगी। अगर हाफ एसेट्स भी रोड हो गई तो मेरा क्लेम फर्स्ट है, मैं तो सेफ ही हूँ। एनी डाउट? बताइए क्या क्रेडिटर्स अपने से ऊपर बैठे लोगों के कारण सिक्योरिटी फील करता है कि नहीं करता है? I asked you people a very simple question and you answered me that very simple question. Any doubt? Are you clear with this? Are we very okay with this? Are we settled with this? सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके, ठीक है। अगले दिन क्रेडिटर सुबह उठा तो हाँ ठीक है, कंपनी चल रही थी बढ़िया, उसने देखा ये गायब हो गए। हैं गायब हो गए? चल कोई नहीं, कहाँ गए हुए? कहता अच्छा डिविडेंड दे दिया, चलो कर ही सकते थे, आप कर लिया। हाँ भाई, क्रेडिटर आके रोएगा पीटेगा चिल्लाएगा हमारे सामने कि नहीं? क्रेडिटर हमारे सामने आके कुछ नहीं कर दे, आपका अधिकार था आपने कर दिया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन एक अलग दिन, अगले दिन क्या हुआ? हाँ भाई, क्या क्रेडिटर्स का इस पे कोई कंट्रोल होता है? क्या क्रेडिटर्स इसको देखते हैं किसी भी तरह से? सेफ्टी मेजर नहीं, ये तो एक दिन में भी छू मंतर हो सकता है। क्रेडिटर्स को सेफ्टी में कौन दिख रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4 पीपल। डाउट है कोई? हाँ भाई, अगले दिन क्रेडिटर होता है बहुत पैसे हैं, वाइफ कहती है आपने किस कंपनी, बहुत इतनी बड़ी कंपनी, कहाँ जाने हमारे पैसे? अगले दिन पेपर में खबर चली, सुनना ध्यान से, कि कंपनी ने ये उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, टेक्निकली सारे मालिक निकल गए। कहते क्या हम ही मालिक बचे? क्रेडिटर्स को बहुत डर लग जाएगा, कहते ये मालिक लोग तो चले गए, कंपनी का तो बेड़ा गर्क होने वाला होगा, कल को ये डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देंगे, कहते उल्टे हम ही लोग रह जाएंगे मरने मराने को। एनी डाउट? पंगा समझ आ रहा है? हाँ भैया, सपोज करिए इक्विटी शेयर कैपिटल 200, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 पड़ी थी। कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 कम कर देती है, 100 रह जाता है सिर्फ। दे रिटर्न 100, एसेट्स कम, कैपिटल कम। बताइए क्या क्रेडिटर का रिस्क बढ़ा दिया आपने? क्रेडिटर का रिस्क बढ़ा दिया। क्रेडिटर कंपनी के, अब मैं सिमुलेट बहुत करता होता हूँ, वो आके हंगामा कर देता है, आके हंगामा कर देता है, ये क्या किया आपने, ये कैसे कर सकते हो आप लोग? भाई क्या हो गया जी? कहते हैं डिविडेंड बांटना अलग बात है, आपने सिक्योरिटी हटा दी हमारी, ये कैसे कर सकते हैं आप? यू कांट डू दिस, नो यू कांट डू दिस। कंपनी कहती देखिए हो तो ये चुका, अब कहता है मेनू नहीं पता ना, मेरे पैसे दो। कहते जी वो भी नहीं हम दे सकते, वो तो सब लैंड बिल्डिंग में लग गए हैं, लैंड तो आपको उठा के दे नहीं सकते, फ्री क्या है? ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात, बहुत ज्यादा गलत बात है। मेरी एसेट कहते जी वो तो मशीन में माल डाला पड़ा है। यार बहुत गलत लोग हो यार तुम लोग तो। बताइए क्रेडिटर को रिस्क फील होगा? बहुत ज्यादा। क्रेडिटर कहता है मेरे को नहीं पता, तो बहुत गलत बात है, मैं तो कुछ करूंगा। इतना हंगामा हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ गया। क्रेडिटर प्रैक्टिकली एक नहीं आता, सारे आते हैं।
और अगर सारे नहीं आते तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो सबके भी हाथ पे रौला पाता है। ठीक है, इतना हंगामा हो गया, गवर्नमेंट भी आ गई, इसको शांत किया गया। पहले कहता मैं नहीं सुनूंगा किसी की, ये क्या बात हो रही है। कहते चक्कर क्या है। कहता सर देखिए, हमें ऐसे लगता है अगर हम जंग के मैदान में है ना तो इतने सिपाही मेरे आगे हैं, ये भी मेरे आगे हैं, ये आ जाएंगे मेरे आगे, रिजर्व्ड फोर्स है, ये भी मेरे आगे, मुझे गोली अंत में पड़ेगी। मेरे आगे से जब गोली खाने वाले हटाए जा रहे हैं तो मुझे डर तो लगेगा ही ज्यादा, मुझे डर तो लगेगा ज्यादा। हाँ भी सुनिए ध्यान से। कंपनी कहती चलिए एक काम करते हैं, 100 लोग चले गए, हम 400 करोड़ का न्यू इशू निकाल देते हैं। क्रेडिट कहते ठीक है, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सेफ्टी चाहिए थी, अब तो सेफ्टी बढ़ा रहे हो। कहते देख पुराने तो निकल गए ना, मैं मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता गोली कौन खाता है, मेरे आगे हूं कम से कम उतने गोली खाने वाले लोग, मैं तो बीच में डरपोक आदमी हूं, नहीं तो मैं इक्विटी शेयर लेता तुम्हारी कंपनी के, मैं गरीब आदमी, मैं डरपोक आदमी, मेरे से नहीं कुछ और होता भाई। एनी डाउट। क्रेडिट ठीक है, ये तो क्या है, हाँ ये देखा। कंपनी कहती हमने 100 करोड़ वापस किया, हम 100 करोड़ का ही इशू ले आते हैं। कहता ठीक है, ये भी मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा। कहता ये भी ठीक है, आई एम तो ओके विद दिस, आई एम तो ओके विद दिस, एनी डाउट, आई एम तो कंफर्टेबल, ऐसे कर ले। कंपनी कहती जी हम कोई इशू नहीं लेके आ पाएंगे, कोरोना के हालात चल रहे हैं, कोई इशू नहीं लेके। क्रेडिट कहता मैं नहीं मानता, फिर मैं हंगामा ही करूंगा बैठ के, चीजें पटकूंगा मैं, तो मेरे को नहीं पता। शांत करना पड़ रहा है इसको, इधर भटक रहा है। कहता मेरे को नहीं पता, मेरे पैसे वापस करो। एक अलमारी के पास हो, कहता ये अलमारी कौन सी, मैं कहा SPR की है। कहता इसके अंदर पैसे दिख रहे हैं मेरे को। मैं कहा देख एक काम कर, गवर्नमेंट से बात कर ले, उनके पास ही चाबी है इसकी। तो कहता बुलाओ गवर्नमेंट को, बुलाओ, इसके अंदर पैसे हैं नो डाउट, चाबी है, हाँ भी ध्यान सुनना। उससे पहले पहले सच में गवर्नमेंट में कहीं हंगामा कर रहा, बुला लेते हैं। भटकते हुए जा रहा था, एक अलमारी खुली थी। कहता है इसमें भी बड़े पैसे, बहुत सारे, 300 करोड़ जनता में पड़ा था। कहता हाँ, और इसको तुम लोग डिविडेंड बांटते होते हो ना, है ना, है ना। वैसे तो मेरा अधिकार नहीं था इस पे, बात सुनना उसकी। कहता अब तुम जरा सुनाओ क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। ये बगल वाली SPR की अलमारी की चाबी किसको, गवर्नमेंट को दी है ना, लिटरली बात सुन लो। कहता है एक अलमीरा और मंगाओ, यहां से निकाल के 100 करोड़ उस अलमीरा में डालो। कहता बार स्लिप लगाओ CRR, स्लिप लगाओ CRR, लॉक करो, लॉक करो, चाबी लो, चाबी लो। कहता नवा इशू कर देना 100 का, तुम्हारी अलमारी खोल दूंगा। नहीं करते हो तो अलमारी तुम्हारे पास पड़ी है, पैसे मैं भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन तुम्हें भी नहीं इस्तेमाल करने दूंगा, इक्वली पैसा ब्लॉक करूंगा। और घर आ जाता है। भाई कहती बड़ा लड़ लुड़ के आयो। कहता सिक्योरिटी लेके आऊंगा वापस, तेरे चाबी। कहती हमें इसका क्या फायदा। कहता फायदा होगा ही। कंपनी का 4 दिन बाद फोन आता है, सर वो शेयर इशू कर दिए, अलमारी खोल दो। मैं ले ले। अच्छा सुनना, एक दिन ये वाला फोन आता है, सर इशू तो हो नहीं पाएगा। तो फिर सर चाबी भी नहीं मिलेगी। सर वो एक प्रपोजल है सर आप अलमारी खोल दो, उसी से बोनस शेयर इशू कर देते हैं। मैं कहा ठीक है, मेरे आगे लोग आ गए मरने के लिए, मेरे को तो ये हेडिंग्स एंड टैक्स चाहिए, तुम कैसे भी कर दो, बस ठीक लगेगा मुझको, तुम कैसे भी कर दो, कैसे भी कर दो, मुझे ठीक लगता है। एनी डाउट, एनी डाउट, ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्रेडिटर्स को पूरी सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी छोड़ के निकलते हैं तो क्रेडिटर्स को रिस्क फील होता है, फॉर दैट मैटर पूरी इंडस्ट्री को रिस्क फील होता है। हाँ भी अंबानी के पास कुछ 30% शेयर है रिलायंस के, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर हैं, लेकिन अगर अंबानी रिलायंस छोड़ के निकल गया, मैं तो कहां पहुंचूंगा यहाँ पे बैठा हुआ। तो रिलायंस कहता हम जा रहे हैं, लॉ कहता है जी आप एकदम से नहीं जा सकते, आप एक हद तक ही हरकत कर सकते हैं, जो भी हरकत करनी है, हमें देश भी तो चलाना है, हमें कंपनी भी तो चलानी है। हाँ भाई CRR कैसे बनता है, क्यों बनता है। अगर आप इक्विटी रिटर्न कर देते हैं तो क्रेडिटर्स को डर लगता है। आई एम नॉट कॉलिंग डिबेंचर होल्डर्स, सबको ही डर लगता है, लेकिन हम इसके पॉइंट से बात करेंगे। सबसे नीचे कहां पे जाता है, तो बाप रे प्रोटेक्शन खत्म। कंपनी कहती है कोई बात नहीं, 100 लोग निकले, 400 आए, ठीक है गुड, मैं तो और पीछे हो गया। कंपनी कहती है 100 लोग निकल गए हैं, नया कोई नहीं आया, मेरे को डर लगता है, मैं जाके हंगामा करता हूं, मैं इनके फ्री रिजर्व्स कब्जा कर लेता हूं।
लेकिन अब वो मेरे को डिस्पोजल पे लेके थोड़ी आने दे देंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कहते हैं अलमारी लो यहाँ पे रखो, पैसे भरो इसके अंदर, अपनी आंखों के सामने बंद करवाता है, कहता लॉक करो, चाबी लो, चाबी लेके चला जाता है। हाँ भाई, अब फंड्स लॉक करवाया, उतनी सेफ्टी आ गई। कहता चाबी कब खोलूंगा, कहता उनको वापस लेके आओ शेयर होल्डर्स को, मेरी बला से किसी को भी लेके आओ, शेयर होल्डर लेके आओ, पुराने नवे कोई भी लेके आओ, तुम 100 करोड़ के शेयर होल्डर ले आओ, चाबी लेना मेरे से वापस। लॉ का फोन आता है, सर 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 वो 100 गए थे ना सर, 200 आ गए, मैं कहा ले ले चाबी वापस। सर 100 गए थे, 100 के आ गए, मैं कहा ले ले चाबी वापस। सर सर नवे लोग नहीं आ पा रहे, तो चाबी भी नहीं मिलेगी, भूल जाओ। सर एक प्रपोजल है, आप चाबी दो तो मैं उसी से बोनस शेयर देता हूं, मैं कहा ले ले, मुझे तो मेरे आगे सेफ्टी एंड टैक्टिव चाहिए उतनी। ये फीचर हो क्या आपको, मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ, 50% चैप्टर ओवर हो गया, 50% चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। हाँ भैया, अब हमने एक अलग एंगल देखना है कि मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स कितने बायबैक हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने इक्विटी शेयर्स बायबैक हो सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? आइए, उसके लिए पहले ना मेरे को लगता है मैं पहले थोड़ी अकाउंट सेटल कर लूँ आपकी। क्वेश्चन निकालना प्लीज, पहला नहीं करेंगे हम। जब मैंने अभी पिछले अटेम्प्ट में पहला कराया, उन्होंने पहला इतना बिगाड़ के दिखाया मेरा, मैं कहा दूसरे का करेंगे सीधा ही, बहुत ही औखा बिगाड़ा था उन्होंने, मेरे को डर ही लग गया था। हाँ भाई, बैलेंस शीट बनी पड़ी है, हैं? बहुत इजी सवाल है, आपको याद हो उसमें बोनस शेयर्स में मैंने आपको क्या कहा था, जितनी मर्जी बैलेंस शीट बनी हो हमने एक बनानी होती है, दो आमने सामने वाली पेजेस लो और इस पेज पे जो इनकी बैलेंस शीट है उसे उतारो यहाँ पे। मैं मेनली लायबिलिटी साइड में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हम सारी उतारते हैं अच्छे से दिल से। इधर बगल वाले पेज पे उतारना, आ जाओ। शेयर कैपिटल ऑथराइज कितना, मेरे को कोई मतलब नहीं है इतना। इशूड सब्सक्राइब 3 लाख शेयर, 10 का एक 30 लाख हो गया, लैक्स में 3 लाख शेयर है। टी फॉर्मेट ये क्योंकि ये चाहिए नहीं होती है, तो हम अपने लिए करते हैं बस। 20,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक, टोटल 20 लाख। 20 लाख, कोई डाउट? हाँ भाई, प्रेफरेंस शेयर के आगे ना ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ोगे नहीं उसको, ऑफ 100 ईच तक ही पढ़ोगे बस अभी फिलहाल, ठीक है। रिजर्व सरप्लस, हाँ भाई, कैप रिजर्व, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व 0.10, रेवेन्यू रिजर्व 40, SPR 5, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 18, नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर 4, करंट लायबिलिटियां 0.40, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स 27.5 डाल दिए मैंने, तो इन्वेस्टमेंट 50 की डाल दी, कैश डाल दिया 40, खत्म है जी मेरी तरफ से। तो एक बार 0.10 है, 0.10 पॉइंट है, डेसिमल है। बैलेंस शीट उतारना,
क्या मैं आगे बढ़ूं? दिस वाज अ साउंड फ्रॉम वेयर? आपके? ठीक है, नहीं वो नहीं कोई चक्कर, बस पता लग गया बात कहाँ से थी। परमिशन, the company passed a resolution to buy back 20% of its equity share capital at 15 per share. Be very alert. इधर इधर इनका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख शेयर। इसका 20% कितना होता है? 60,000 शेयर। इन्हें 60,000 शेयर बायबैक करने हैं और उनको ये कितने रुपए ऑफर कर रहे हैं? 15 रुपीज ऑफर कर रहे हैं। 15 रुपीज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। 60,000 इंटू 15 90 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 60,000 इंटू 15 9 लाख रुपए हो गए, सॉरी 9 लाख रुपए आराम से कैश तो पड़ा है, लेकिन हंगामा तो मचाएगा कौन? क्रेडिटर आके, ठीक है। तो पहले तो हंगामे का काम कर ले, क्योंकि कंपनी ने तो कर दिया ये अनाउंसमेंट, ठीक है। आइए जी बताइए, इस अनाउंसमेंट से इक्विटी शेयर कैपिटल गिरेगा कितना? 60,000 इंटू 10 के अकॉर्डिंग। कोई डाउट? एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने पैसे देने हैं 9 लाख रुपए, ये लायबिलिटी मेरे सिर चढ़ जाएगी। इस लेन देन में जो 5 रुपए का नुकसान है, एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं उनको। मैंने गवर्नमेंट से बात की, मैं कहा सर ये एसपीआर में से निकाल के दे दूं? गवर्नमेंट कहती है हाँ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिए भी इनसे ही थे, वहां से निकाल के दे दो। कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए। इसमें खुले डुल्ले पड़े हैं 5 लाख। 3 लाख यहाँ से निकाल के पैसे पूरे कर लूं, बताइए गवर्नमेंट मान जाएगी कि नहीं? स्टोरी याद है सब? गवर्नमेंट मान जाएगी। एसपीआर कितना कम हो जाएगा? 3 लाख। कोई डाउट? आइए एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल कम करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, एसपीआर डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 9 लाख। वेरी सिंपल एंट्री। पहली एंट्री क्लियर है सबको? कहते जी वैसे तो एसेट साइड पे कैश पूरा पड़ा है, पता नहीं क्या चुल मची हमें। हमने तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स 30 लाख वाली बेच दी 25 लाख में। 30 लाख वाली इन्वेस्टमेंट्स कितने में बेच दी? काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके पास, इसमें से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट्स गई तो घटेंगी, 30 लाख से इन्वेस्टमेंट घट गई। कैश कितना बढ़ गया? 25 लाख। लेन देन में कितना नुकसान हो गया? वो 5 लाख का नुकसान आपको कहीं से कवर करना पड़ेगा। मैं कहा पीएनएल अकाउंट में डाल लूं, लॉ कहता डाल लो, पीएनएल अकाउंट में डाल लो, कोई डाउट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया हमने, कितना? 5 लाख रुपया। एनी डाउट? बी वेरी अलर्ट। एंट्री बनाने लगा हूं। कैश डेबिट 25 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख। बड़ी फुक्कड़ एंट्री है, डाउट है तो बता दो। सही चल रहा है? सही चल रहा है, लिखते जाओ साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी सिंपल। हाँ भाई, ये होने से पहले क्रेडिटर उठा ही नहीं हुआ था, उसने उठ के पेपर में खबर पड़ी ये 2 एंट्री ओढ़ी, उसने तो कहा कि मैं तो जाके तोड़फोड़ करूंगा, कुछ हो सका तो अंबानी का सिर भी, ठीक है। तो वो भड़क जाता बहुत ज्यादा, कहता मेरे से पूछे बिना करा कैसे आपने? बताइए उसे इस एंट्री से कोई एतराज हो सकता है? क्रेडिटर हमें ये करने से रोक सकता है? क्रेडिटर मैं कहा एसेट में जो मर्जी करा, तेरे प्योदा की गल है, क्रेडिटर मुझे ये करने से नहीं रोक सकता। क्रेडिटर को इससे एतराज है, इससे 3 लाख से, कहता इसका जो मर्जी करो, ये नहीं होना चाहिए था 6 लाख। कहता एसपीआर तो चलो फिर मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, ये शेयर कैपिटल क्यों मेरे सामने से जा रहा है? हाँ भाई, इधर जितनी फेस वैल्यू गई है, क्या क्रेडिटर उतनी अमाउंट का रौला पाएगा? हाँ भाई, तो वो हमारे प्रेमिसेस में आया, क्या करेगा? और तो उसका बस चलेगा नहीं कुछ। कहता अपने फ्री रिजर्व्स की अलमारियां दिखाओ, इसमें अभी भी कितना पैसा पड़ा है? 13 अभी भी पड़ा है। कितने निकलवाएगा इसमें से? वो 6 लाख निकलवाएगा और एक नई अलमारी बनवा देगा, उस अलमारी का नाम सीआरआर। ये अलमारी खत्म 6 लाख रुपए से, और एक सीआरआर की अलमारी स्टार्ट कितने से? कोई डाउट? बनाइए 6 लाख का सीआरआर। एंट्री क्या बनी?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 6 लाख। वेरी सिंपल एंट्री। कंपनी क्रेडिटर को हाथ जोड़ के कहती माल को हुन पेमेंट कर दी, कहते हुन कर दो, हुन सानू कुछ नहीं पैंदा, कर दे पेमेंट। तो ये लायबिलिटी खत्म, यहाँ से कैश खत्म। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक या कैश 9 लाख, गेम ओवर। ठीक, सारे इफेक्ट्स हो गए। हाँ भाई, अब इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या तुम रिफॉर्म बैलेंस शीट बना सकते हो? इंटरनल किया तुमने बहुत सारा, इजीली कर सकते हो, कर लो। हाँ भाई, जो यहीं कैंसिल हो सकती हैं एंट्रियां, मैं यहीं कर देता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर तो यहीं कैंसिल हो जाता होगा हमेशा ही, ठीक है। बाकी सबका इफेक्ट आप लेके आके नवी बैलेंस शीट टैली करा लो। हाँ भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे, क्या फुक्कड़ सवाल था, तो वही है जो करके आए थे हम वहां से, ठीक है। करना है ये सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी सिंपल। सुधर जाओ तुम। हाँ हाँ हाँ,
और फिक्स्ड एसेट्स 27,50,000। एसेट्स का टोटल कितना हो गया? 1,03,50,000। लायबिलिटियां लायबिलिटीज मेरी आ रही है 1,13,00,000। इंडिपेंडेंट बताओ अब। इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल 20 लाख, कैपिटल रिजर्व 10 लाख। 10,000 0.10 है। चश्मा लगा तुम्हें? इतना छोटा ही होता है मैडम, बड़ा कैसे लगाऊं? ठीक है। मान तो हम गए हैं। मैंने एक बार चेक किया आंखों को से दूर का प्रभाव होगा, वो सब सही नहीं किया। अभी भी नहीं हो। बाकी आइटम में बताओ उसको। 40 लाख नेक्स्ट रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल 40 lakhs रिटेंशन रिजर्व उसके बाद 6 लाख डाला वो डाला ही नहीं। मैं बाकी सारी टैली करती हूँ। उसके बाद एसपीआई 2 लाख, पीएनएल 7 लाख, और उसके बाद डिबेंचर्स 4 लाख और करेंट लायबिलिटी 40,000। अभी 4 लाख ही डाला है, उसमें भी डॉट थे। 40 लाख 40 लाख वो तो क्या ही आना था आंसर ना। लायबिलिटियां तो कुछ भी नहीं ढंग से रखी हमने। पॉइंट इसको जूम करते हैं। अगले में चलो शायद लगता नहीं इतनी जरूरत पड़ी। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। देखो मैं नहीं कराना चाहता, बैलेंस शीट वही है, चाहो तो ना भी बनाओ अब, ठीक है। वो वेस्टफुल एक्सरसाइज साबित होने वाली है, यही करना होता है बस, इतना सही, ठीक है। हाँ भाई नीचे बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम है, बस इस बार 25% इक्विटी शेयर लिए 15 रुपए पर शेयर पे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट सारी बेच दी 150 लाख की, कर सकते हो। यही 4 एंट्री हैं, बस रकमें बदल जाएंगी, ठीक है। ओके ऐसे रखा हुआ है ना, जैसे हम बोनस शेयर के टाइम पे कर रहे थे कि पहले हम रिजर्व वाइज सीआरआर फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब जब हम बायबैक कर रहे हैं तो सीआरआर बनाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है फ्री रिजर्व्स। फ्री सीआरआर थोड़ी, फ्री रिजर्व्स। बोनस इशू करने के लिए जो प्रायोरिटी है और सीआरआर बनाने के लिए जो प्रायोरिटी बिल्कुल उल्टी है। फ्री रिजर्व्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर सीआरआर। ओके बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ इधर पहली एंट्री शेयर्स ड्यू कर दो, दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट भेज दो, तीसरी एंट्री क्रेडिटर आगे रौला पाएगा उसको सीआरआर की चाबी दे दो, फिर पेमेंट कर दो। 4 एंट्रियां करें शुरू। आइए ट्राई करिए क्वेश्चन। हाँ इधर आप बैलेंस शीट उतार रहे हो क्या? ऐसे ऐसे हाँ ऐसे हाँ उतार लो एक बार।
कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम। दोनों ही ले लेंगे। उनको इसकी फर्स्ट एंट्री इसमें डाल दो। शेयर कैपिटल खत्म हो रहा है क्योंकि वापस जा रहा है, रिडीम हो रहा है, तो डेबिट हो गया, घटाना तो डेबिट। और एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो किसी रिजर्व में से निकाल के देंगे तो वो भी खत्म हो रहे हैं। और एक नई लायबिलिटी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं। तो इसमें जो रिजर्व्स यूटिलाइज करने की मैं प्रायोरिटी पूछ रहा हूँ, वो बोनस वाली इस वाले में हाँ। फर्स्ट एंट्री में हाँ फर्स्ट एंट्री में बोनस वाली रख लो आप, चाहे वही की पहले एसपीआर रख लो, बस मोटा 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 एसपीआर निकल आएगा उसमें। एसपीआर में ना हो तो फिर पीएनएल चेंज उठाओ। मैंने पता है एसपीआर में मिलेगी। अगर लगाया अगर दो एंट्रीज तो हो गई। दो होगी, तीसरी का थर्ड का जितना शेयर कैपिटल बाहर जा रहा है, क्रेडिटर आके हंगामा मचाता है, उतने पैसे बंद करवाता है हमारे फ्री रिजर्व में से निकाल के कैपिटल रिजर्व में डलवाता है, कैपिटल रिजर्व में। इसका कोई भी लिंक बोनस के साथ तो नहीं है ना? मतलब हाँ कह लो नहीं है, फिलहाल कह लो नहीं है। मेरे को इसकी स्टोरी इसमें नहीं है, आपने जैसे बताई स्टोरी समझ आ गई, पर इसमें नहीं हो पा रही। हाँ जी बोलो। कि हमने पहले मतलब अगर जैसे अगर हमने हमारी शेयर कैपिटल कम किया तो क्या क्रेडिटर को दिक्कत होगी? हाँ जी। तो क्रेडिटर को जब दिक्कत होगी तो क्रेडिटर कुछ कर नहीं पा रहा तो क्या करता है कि हमारे फ्री रिजर्व्स उतने लॉक करवा देता है। ठीक है, क्रेडिटर कहता है ये फ्री रिजर्व्स उतने लॉक करो, जब आप नए इशू निकाल दोगे आप मेरे से चाबी ले लेना वापस। जितने भी हमने यूज किया उतने का ही, जितना मेन शेयर कैपिटल गया उतने का सीआरआर बनवा लेगा। तो मेन शेयर कैपिटल कितने का गया? 6 लाख का इस क्वेश्चन में जो बोर्ड पे है, तो वो 6 लाख का ही सीआरआर बनवा लेगा दोबारा से। ठीक है, हाँ जी, ट्राई फॉर दैट।
जो हमने सीआरआर क्रिएट करना है उसकी जो एंट्री है वो हमेशा ही पी टू सीआरआर रहेगी। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकलेंगे हम्म। और सीआरआर में जाएंगे, और अगर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम तो फिर बाकी फ्री रिजर्व में से निकलेंगे। एनी फ्री रिजर्व डेबिट टू एनी लॉक्ड रिजर्व, फ्री रिजर्व टू लॉक्ड रिजर्व। हाँ भी होगी, एंट्रियां भी थे, बैलेंस शीट भी। नहीं डाली, तो एंट्रियां डाल लो फ्रंट से पहले। एंट्री होगी तुम्हारी? हाँ एंट्री, बट उसमें मैंने एक चीज गलत कर दी थी, बट वो सही है। एंट्री हो गई? बोलो चलो सारी एंट्रियां बोलो पहले, बाकी चेक करो एंट्रियां बोलने लगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ, एसपीआर डेबिट टू इक्विटी शेयर, सेम एंट्री जो बोर्ड पे है, बस रकम क्या आ गई? 600 309 से जीरो बढ़ गया बस, और कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट 160 टू पीएनएल 2 और टू इन्वेस्टमेंट 140। इस बार प्रॉफिट हो गया, क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट। उसके बाद पीएनएल जनरल रिजर्व टू सीआरआर 600 थी जो कि मैंने सिर्फ केएनएल L2 कर दी, तो गलत हो गई क्योंकि उसमें उतना पैसा ही नहीं रहा होगा जैसे ही कह रही है, तो हाँ भी दोनों रिजर्व यूज करने पड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पीएनएल से भी कुछ निकला, जनरल रिजर्व से भी कुछ निकला, टू सीआरआर 600। जैसे मर्जी कर लो, ब्रेक्स का अपना अपना हिसाब होगा सबका, मिला के 600 निकालना है, ये पक्का पता लग गया इधर? ठीक है जी, दैट्स इट। अब बैलेंस शीट नवी बना लेनी है बस। पुरानी बैलेंस शीट और गिवन चार एंट्रियों को प्लस माइनस करके नवी बैलेंस शीट बनानी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है? बताइए कि अगले दो सवाल सही है? बिल्कुल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ ना फर्स्ट राउंड में, तो आपने इग्नोर करना उसको, ठीक है? सेम है? सेम है? ओके। हाँ भाई इधर सेम है। अगले अगला थर्ड तो अभी कर ही लिया ना, थर्ड तो बोर्ड पे है। फोर्थ और फिफ्थ सेम है? वही फुक्कड़ सा एक ही सवाल है, बस परसेंटेज बदली जा रहे हैं। फोर्थ नहीं है सेम। फोर्थ कितना सेम है बताओ? फोर्थ एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली नहीं सेम है तो मैं कराता हूँ। एग्जैक्टली तो नहीं कह रहे आप हैं, कुछ तो है। आइए करा देते हैं। सवाल नंबर 4, कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ भी मेरी बात सुनो कान खोल के, इक्विटी की जगह वहां पे पीएससी आ जाएगा, मेरा क्या जाता है? कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एनी डाउट? सही है। इट आल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 शेयर 50 पर शेयर, यानी 4 की जगह एंट्रियां 8 हो गई। हाँ भी सुनो, इक्विटी भी बायबैक होंगे, प्रेफरेंस भी, इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हो रही, कट रही दोनों तरफ एंट्री, दोनों के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा, दोनों को पेमेंट देनी पड़ेगी। उठ के लिखोगे, मैसेज पहुंच गया। हाँ जी, सिर्फ 4 की जगह 8 एंट्रियां, लेकिन सेफ्टी क्या है? इन्वेस्टमेंट की सेल है नहीं तो वो एंट्री हट गई। हाँ भाई मैं उठ के लिखूं कि फाइट कर सकते हैं आप इस सवाल से? हाँ जी, बैंक बैलेंस बथेरा होगा, वहां से पेमेंट हो जाएगी, करें ट्राई। हाँ वो, अब वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन मैं कभी भी एंट्री का फ्लो नहीं बदलता होता, याद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? एंट्रियां 4 ही रखो बेसिकली, ठीक है? हाँ भी डूएबल, लेट्स डू दिस। और मैं तो ये बता के, मैं तो बीच वाली एंट्री लिख देता, अभी प्रैक्टिस करना 0 0 0 भाड़ में जा, मेमोरी में आ रही है मेरी, मैं क्यों करूं, ठीक है? फॉर प्रेफरेंस शेयर 4 एंट्रियां, फॉर इक्विटी शेयर 4 एंट्रियां, ठीक है? करो। उसके बाद 5 तो बिल्कुल सेम है, करो 4 और 5। पता नहीं,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस लॉन्ग टर्म ही कह रहा हूँ, एक ही हैंड्स पर रख रहा हूँ। देखो मैं लीगली समझा रहा हूँ, सुनो। देखो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर तुम ये पहले पेमेंट कर दोगी तो लॉ आके कंपनी पेनल्टी लगाएगा कि आपने क्रेडिटर्स को राजी किए बिना पैसे कैसे दे दिए। ठीक है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंप्लायंस में। वैसे आपको नहीं हम कुछ कहेंगे इस बात का, ठीक है ना। इट्स ओके, इसको कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ मैं कहा जी अब मैं दे दूं पेमेंट, कहते ही अब दे दो आप। जो मैंने ऐसे कंपनी ने टीम प्रेफरेंस है तो उसकी तो सीधा ही अगली क्यों? हाँ बस ऐसे फालतू नहीं करना। हाँ कुछ प्रीमियम टीम तो कुछ फ्री रिजर्व होंगे, कोई भी फ्री रिजर्व
कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।